قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبوديته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله لنا الأسوة الكاملة في أقواله وأفعاله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. काबिल एहतराम नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, दिल की गहराइयों से माह रमज़ान मुबारक हो। ये वो माह है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये वो महीना है जिसमें हर कोई इबादत करने के लायक नहीं होता। रमज़ान का चांद देखे न देखे मुबारकबादी तो मिल जाती है, खबर तो मालूम हो जाती है, मगर कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे हमारे भाई और बहनें हैं जिन्हें मालूम है कि आज पहली तरावी है, मगर वो अस्पतालों में बेड पर लेटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मस्जिदों का रुख करें, पूरी दिलचस्पी के साथ कुरान की तिलावत सुने, तरावी का एहतमाम करें, मगर क्या करें? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इंसान जो चाहता है वो नहीं होता, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। लिहाजा दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे माह में भरपूर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, पूरी दिलचस्पी और दिलजमी के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ, पूरे इखलास के साथ तरावी का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान में की जाने वाली इबादतों को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, हम्द व सना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने सूरह बकरा की एक आयत तिलावत की। हर माह रमज़ान में और माह रमज़ान से पहले इस आयत की तिलावत हम बारहा सुनते हैं। माह रमज़ान में सियाम व क़ियाम का क्या एहतमाम है, उसकी फ़र्ज़ियत पर यह आयत दलालत करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया: या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर मुसलमानों को, जो कमज़ोर मुसलमान होता है, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, ये शक, ये डाउट जहन में आता है, ये ख्याल पैदा होता है कि भाई भूख बर्दाश्त करने से, प्यास बर्दाश्त करने से अल्लाह को इसका क्या फ़ायदा है। हम भूखे रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं, हम अपनी बीवी से दूर रहते हैं, सारी हलाल चीज़ों को माह रमज़ान में हराम अपने ऊपर कर लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को तसल्ली देते हुए, उम्मत मोहम्मदिया को तसल्ली देते हुए फरमाया: ये भाई, ये रोज़े सिर्फ आप पर फ़र्ज़ नहीं किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आपसे पहली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए थे?
क्या वजह है, क्या रीजन है, अल्लाह तबारक व तआला रोजे क्यों रखवाना चाहता है, भूख प्यास बर्दाश्त करवाना क्यों चाहता है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। याद रहे सलफ़े सालिहीन से सवाल किया गया कि माह रमजान में की जाने वाली इबादतों को हम कैसे जाने कि वो कबूल हुई हैं भी या नहीं। तो सलफ़े सालिहीन ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। जवाब ये है कि माह रमजान के बाद अगर हमारी जिंदगी उसी तरह बरकरार रही जिस तरह माह रमजान में थी, जिस तरह हम माह रमजान में रोज़ों की पाबंदी करते रहे, जिस तरह हम माह रमजान में कुरान की तिलावत सुनते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, जिस तरह हम माह रमजान में इबादतों में आगे बढ़ते रहे, जिस तरह हम माह रमजान में गुनाहों से दूर रहते थे, उसी तरह माह रमजान के बाद भी अगर हम गुनाहों से दूर रहेंगे, उसी तरह माह रमजान के बाद भी हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, उसी तरह माह रमजान के बाद भी हम अल्लाह को अल्लाह जानते हुए अल्लाह से डरते रहेंगे, तो समझिए आप रमजान में की गई आपकी इबादतें कबूल हैं। हम अपना जायजा लेते हैं, हमारी जिंदगियों में न जाने यहाँ पर कितने साल के लोग बैठे हैं, उनकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में कितने रमजान नहीं आए, हमारी जिंदगी में चेंजेस आए, हमारी जिंदगी में तब्दीलियां आई। कभी गौर किए माह रमजान में अल्लाह को अल्लाह जानते हुए जिस तरह डरते हैं, माह रमजान में हम रब को रब जानते हुए उसके अजाब से खौफ खाते हैं, माह रमजान में हम गुनाहों से जिस तरह बचते हैं, माह रमजान में हम जिस तरह इबादतों में सबकत करते हैं, माह रमजान के बाद क्या हमें वो अल्लाह अल्लाह नजर नहीं आता? जैसे ही माह रमजान खत्म, भाई इस्लाम गया हमारे से, रमजान गया, माह रमजान के मुसलमान गए। ऐसे मुसलमान अल्लाह की कसम खाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के घर में बैठे हुए ये बात कह रहा हूँ, माह रमजान में आपने मुकम्मल तरावी का एहतमाम किया, मुकम्मल रोज़ों का एहतमाम किया, गुनाहों से बचते रहे, नेकियों में आगे बढ़ते रहे। माह रमजान के बाद आप अगर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, पहले की तरह गुनाह पे गुनाह करते गए, नमाजों को छोड़ते गए, तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आपका भूखा रहना, आपका प्यासा रहना अल्लाह के यहाँ कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क्यों लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब रोजे भी रख लिए, गुनाहों से भी बच लिए, नेकियां भी भरपूर कर लिए, मगर हमारे अंदर तकवा नहीं आया तो फायदा नहीं। इसलिए जो सुन रहे हैं वो उठने से पहले ये अज़्म मुसम्मम कर लें कि भाई हमारी ज़िंदगी में अब तक जितने भी माह रमज़ान आए, इबादतें तो करते रहे, मगर माह रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी उसी तरह नहीं थी। मगर ये रमज़ान इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ज़रूर लाए। उठने से पहले ये अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, ये इरादा कर लीजिए, ये ठान लीजिए कि इस माह रमज़ान में मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, इस माह रमज़ान में मुझे अपने आप पर काबू पाना है, इस माह रमज़ान में मुझे अपने आप को बनाना है, संवारना है, निखारना है, तक़वे का लिबास पहनना है। तक़वे का लिबास अगर हम पहन लिए, तक़वे को अगर हम अपना लिए, तो माह रमज़ान हो, शव्वाल हो, जो भी महीना हो, अल्लाह का डर हमारे दिल में रहेगा, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में रहेगा, गुनाहों से हम दूर रहेंगे। जिस तरह माह रमज़ान में नेकियां करते हैं, उसी तरह दीगर महीनों में भी हमारे अंदर नेकियों का जज्बा रहेगा। तो इसलिए
मैं अपने इस दर्स से जो अहम पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि माह रमज़ान में आप जिस तरह इबादतें करते हैं, माह रमज़ान में आप जिस तरह अल्लाह से डरते हैं, माह रमज़ान के बाद भी उसी तरह डरना चाहिए। माह रमज़ान के बाद भी उसी तरह गुनाहों से बचते रहना चाहिए। माह रमज़ान के बाद भी उसी तरह इबादतों में पूरी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हज़रात गिरामी, माह रमज़ान शुरू हो चुका है, कल से पहली सहरी होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। देखिए, मोमिन हमेशा बशारतों को तलाश करता है। मोमिन की पहचान ये होती है कि वो जिस काम में बशारत सुनाई गई हो, जिस इबादत में ज्यादा अज्र हो, मोमिन वही काम करता है और यही अक्लमंदी है। और एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रोजे की फजीलत बताते हुए फरमाया कि जो शख्स माह रमजान के मुकम्मल रोजे रखे इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका अज्र देगा, उन रोजों का अज्र देगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब उलमा का इख्तिलाफ है कि छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे या सिर्फ छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे राजी कौल है, छोटे गुनाह माफ किए जाएंगे, बड़े गुनाह को मिटवाने के लिए तौबा जरूरी है। और माह रमजान का आखिरी अशरा, जिसमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी अशरे में ये दुआ पूरे एहतमाम के साथ करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो ये ऐसी दुआ है जो गुनाहों को मिटा देती है। ये ऐसा तौबा इस्तिग़फ़ार है, या ऐसा इस्तिग़फ़ार है जो हमारे गुनाहों को मिटवा देता है। तो लिहाजा माह रमज़ान में अपने गुनाहों को मिटवाने की पूरी कोशिश कीजिए। और एक मरतबा मिंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कहा था, सारे लोग जानते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, आम जुम्मों में, मतलब अब तक जितने जुम्मे गुजरे, किसी भी जुम्मे में आप मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन नहीं बोले थे, मगर आज कुछ तो गड़बड़ है, मसला कुछ तो है। आप मिंबर पे चढ़े तो आमीन बोले, दूसरे मिंबर पे चढ़े तो आमीन बोले, तीसरे मिंबर पे चढ़े तो आमीन बोले, क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी जिब्राइल, मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। और क्या कहा था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने? मन अदरका शहर रमज़ान वलम युग़फर लहु फदखल अन्नार अबअदहु अल्लाह, या मुहम्मद कुल आमीन, फकुल्तु आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों के सरदार मेरे पास तशरीफ लाए थे, मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो उन्होंने कहा, जो शख्स माह रमजान को पाए, माह रमजान के पाने के बाद भी वो अपने लिए मगफिरत न करवा सके और जहन्नम में दाखिल हो जाए, यानी अपनी जिंदगी में उसने जो गुनाह किए, अल्लाह तबारक व तआला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफरमानी की, उसके गुनाहों को न मिटवा सका, तो जाहिर सी बात है वो जहन्नम में जाएगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ दिया, अबअदहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। अल्लाह की रहमत से दूर हम जानते हैं कौन है? शैतान है। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत से दूर कर दिया, मलऊन करार दिया। और जो शख्स माह रमजान को पाकर माह रमजान में भरपूर इबादतें न कर सका, माह रमजान को पाकर अपने गुनाहों को न मिटवा सका, तो ऐसे शख्स के लिए फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, नबियों के सरदार की इस बद्दुआ पर आमीन है। तो क्या कोई शक बाकी रह जाता है कि ये बद्दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा? फरिश्तों का सरदार बद्दुआ दे रहा है, नबियों का सरदार आमीन बोल रहा है, और हम माह रमजान को आम दिनों की तरह गुजार रहे हैं। माह रमजान को आम दिनों की तरह गुजार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माह रमजान हमारे लिए एक ट्रेनिंग कोर्स है। इस कोर्स में अगर हम खरे उतरे तो इंशाअल्लाह माह रमजान के बाद भी हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी।
और इसी तरह क़ियामुल लैल पर एक फजीलत बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, हम अक्सर देखते हैं माह रमज़ान में पहला अशरा मस्जिद भरती है। पहले अशरे में सब के अंदर माशाअल्लाह जज्बा होता है, होना भी चाहिए, मगर ये जज्बा आखिर तक होना चाहिए। और हम में कैसा जज्बा होता है? शुरू में मस्जिदें भर जाती हैं, लगभग 5-10 दिनों तक इमाम की क़िरात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उसके बाद इमाम की क़िरात बोरिंग लगती है या फिर तरावी तवील हो जाती है। 10 दिनों के बाद मस्जिदें नॉर्मल हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, फिर आखिरी अशरे में भर जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स माह रमज़ान में क़ियामुल लैल का एहतमाम करे इस नियत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका अज्र देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया है कि जो शख्स इमाम के साथ बाकी रहे, इमाम के साथ क़ियामुल लैल की पाबंदी करे, यहाँ तक के इमाम लौट जाए, उसके बाद वो लौटे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में पूरी रात क़ियामुल लैल के बराबर सवाब देगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अजर है, कितनी बड़ी फजीलत है। इसके बावजूद भी हम में से अक्सर मुसलमान जो अलग थलग रहना चाहते हैं, जो अपनी जमात को मुनफरिद रखना चाहते हैं, वो अपने आप को शायद ज़्यादा मुत्तकी समझते हैं, इसलिए 8 रकात पढ़कर थोड़ा अलग हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है भाई भीतर क्यों नहीं पढ़े आप, तो वो कहते हैं भाई मैं आपसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ। उनके कहने का मतलब यही होता है, आपके जाने के बाद मैं और क़ियाम करूँगा, उसके बाद वितर पढ़ूंगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी फजीलत बतलाए हैं कि आप इमाम के साथ शामिल रहे शुरू ता आखिर, मिनल बिदाया इलन निहाया, शुरू से आप आखिर तक इमाम के साथ शामिल रहे, तकबीर तहरीमा के साथ पूरी वित्र खत्म होने तक अगर आप साथ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुतिबा लहू क़ियाम लैला, पूरी रात क़ियाम करने के बराबर उसको अजर सवाब मिलेगा। अब इसके बाद हम में से बाज़ मुसलमान अलग थलग हो जाते हैं, खैर अल्लाह उनको हिदायत दे। बहरहाल मैं अपने इस दर्स से यही पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रात गिरामी, माह रमज़ान है, तक़वे का लिबास बनाकर पहनने का महीना है। ये वो महीना है जिसके आने से रहमतें आती हैं, जिसके आने से बख्शिशें हमारे लिए मिलती हैं। ये वो महीना है जो आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल के आता है, ये वो महीना है जो आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद करके आता है। ये हमारे लिए बहुत अनमोल मेहमान है, इस मेहमान से हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर फ़ायदा न उठा सके तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ पर कही जाने वाली आमीन में हमारा भी शुमार होगा और हम भी खाक आलूद होंगे, हम भी तबाह बर्बाद होंगे, निस्त नाबूद होंगे, दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारेंगे। और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में तो ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब है ही। तो लिहाजा इस बद्दुआ से बचने के लिए अपने आप को माह रमज़ान में भरपूर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए, अपने आप को इबादतों में अपने आप को वक्फ कर दीजिए, तिजारत और कारोबार को साइड में रख दीजिए। माह रमज़ान में भी कुछ लोग तिजारतों में लगे रहते हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनको भी नेक अमाल करने की तौफीक दे। हज़रात खुलासा कलाम यही है कि माह रमज़ान में भरपूर फ़ायदा उठाएं, वरना यकीनन हम खसारे में रहेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को माह रमज़ान में भरपूर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह रमज़ान में अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस माह रमज़ान में अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह रमज़ान में पूरी दिलचस्पी के साथ शुरू से आखिर तक इबादतों में अपने आप को लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पिछले रमज़ानों में हमने जो इबादतें की हैं उन इबादतों को तो कबूल फरमा, और इस माह रमज़ान में जो इबादतें हम करने वाले हैं उन इबादतों को भी तो कबूल फरमा, और हमें जब तक ज़िंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।